Pick your pencil. Ready for test. Test start in 5 seconds. स्टार्ट। यह किसी से छिपा नहीं कि शिक्षा समाज को योग्य और समर्थ बनाने की दिशा में कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के परिसर एक परिपक्व और सृजनशील मनुष्य बनाने की प्रयोगशाला होते हैं। वहाँ विद्यार्थी जीवन मूल्यों की दीक्षा पाता है। उसके व्यक्तित्व की बनावट भी बहुत हद तक वही होती है। चूँकि भारत में शिक्षा ऐतिहासिक रूप से अनेक चुनौतियों से घिरी रही है, इसलिए उसकी समस्याएं इकट्ठी होती गई हैं। भारतीय राजनीति शिक्षा के प्रति अलग अलग नज़रिए से संवेदनशील रही है। फलतः शिक्षा में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से राजनीतिक प्रयोग होते रहे हैं। चूँकि शिक्षा समाज के वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ी रहती है, इसलिए उसमें राजनीतिक दिलचस्पी स्वाभाविक है। आज़ादी के बाद सेकुलर दृष्टि शिक्षा की आधारशिला बनी, जिसने बहुत कुछ जो भारतीय था उसे भुला दिया, बहिष्कृत कर दिया या घटा बढ़ाकर विकृत में शामिल किया। शिक्षा की प्रक्रिया को पश्चिमी दुनिया के अनुकूल बनाने और उसी के पैमाने पर चलाने का उद्यम चलता रहा। औपनिवेशिक काल में ज्ञान और संस्कृति के एकल प्रतिमान के रूप में जो अंग्रेजियत स्थापित हुई, वह वर्चस्व बनाती गई। स्वतंत्र भारत में अपनाई गई शिक्षा की नीतियाँ, योजनाएं, प्राविधान और उनका कार्यान्वयन प्रायः पुरानी लीक पर ही होता रहा। स्वतंत्रता के बाद अपनाए गए पश्चिमी मॉडल से हम उबर नहीं पाए हैं। थोड़ा बहुत हेर फेर कर काम चलाते रहे। परिणाम यह हुआ कि भारतीय शिक्षा के समग्र, समावेशी और स्वायत्त स्वरूप विकसित करने की बात धरी की धरी रह गई। अमृतकाल में भारत ने 2047 तक देश को विकसित करने का संकल्प लिया है, ताकि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन की गुणवत्ता की दृष्टि से देश की सामर्थ्य में अभिवृद्धि हो और वह विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में पहुंच जाए। कई वर्षों से शिक्षा पर देश के बजट में 6% खर्च करने की बात होती रही है, परंतु वास्तविक व्यय 3% भी कठिनाई से हो पाता है। विकास के पहिए की धुरी शिक्षा होती है, इसलिए यह राष्ट्रीय नियोजन में उचित महत्व की हकदार है। आज शैक्षिक परिवेश अध्यापकों की कमी और उनकी गैर अकादमिक आकांक्षाओं से दूषित हो रहा है। पेपर लीक की घटनाएं, शोध में चोरी का चलन बढ़ रहा है। ज्ञान में वृद्धि और नवोन्मेष की जगह दोहराव और कॉपी पेस्ट की प्रवृत्ति तेजी से फैल रही है। ज्ञान की कवायद तो हो रही है, पर पढ़ाई की गुणवत्ता घट रही है। खस्ताहाल विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की पढ़ाई नाकाफ़ी हो रही है। उसकी भरपाई करते कोचिंग संस्थान लोकप्रिय और नफ़े वाला व्यापार बन चुका है। इसके दबाव में विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। लोकहित के
व्यापक लक्ष्यों के लिए समानता और समता जरूरी है। पर भारत में शिक्षा कई तरह से विभेदकारी होती जा रही है। आज सरकारी, अर्ध सरकारी और स्वावित्त पोषित संस्थाएं चल रही हैं। उनमें फीस, प्रवेश, पढ़ाई और परीक्षा के तौर तरीके भी बेमेल हैं। बच्चे को पढ़ाना अभिभावकों के लिए बरसों बरस चलने वाले संघर्ष बन गया है। केंद्रीय बजट में शिक्षा की बारी बहुत बाद में आती है। दुनिया के अन्य देशों के सापेक्ष शिक्षा के लिए 6% आवंटन की वकालत कई सालों से की जा रही है। स्टॉप।